हेलो एवरीवन। पुरान पॉडकास्ट में आप सबों का स्वागत है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू डिस्कस अबाउट लाइक मिस्ट्री एंड द हिस्ट्री ऑफ our universe through the Purans. So absolutely this will be a really amazing journey of our discussion today. तो आज हम ब्रह्म पुराण के थर्ड सेशन में डिस्कस करेंगे टाइम, इमोशंस, सप्तऋषि, 11 रुद्रास और ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों के बारे में। तो उससे पहले कुछ और बातें मैं शेयर करना चाहूँगा जो मुझे पता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो शिव भगवान की प्रेरणा हमें सिखाती है कि जब हम शून्य होते हैं तभी अनंत ज्ञान और संभावनाओं को हम जान सकते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन का गुण है। और यही एक स्टूडेंट का प्रिंसिपल भी होना चाहिए। और वास्तविक रूप में गुरु शिष्य और ज्ञान की वैदिक परंपरा भी यही कहती है, जब तक आप शून्य होकर सीखने की इच्छा से सब्जेक्ट को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, आप ज्ञान को या प्रयोग को सफलता से प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी वस्तु को या जीव को बिना प्रयोग और प्रमाण के मान लेना आपको कंजर्वेटिव और अंधविश्वासी बनाता है, क्योंकि किसी चीज को केवल मान लेने से हम प्रयोग और प्रमाण से दूर हो जाते हैं। फिर पॉइंटलेस होकर मनगढ़ंत प्रूफ अपने मन से बनाकर देने लगते हैं, जिससे न केवल खुद को अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, बल्कि दूसरों के सामने हमारे पूर्वजों के ज्ञान और सम्मान पर भी सवाल खड़े होते हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है आप सबों से कि किसी भी कही सुनी बातों को बिना प्रयोग और प्रमाण के उपयोग ना करें और ना किसी को बताएं। हमारा पूरा जीवन ऊर्जा पर निर्भर करता है, जो हमें ब्रह्मांड और ग्रहों एवं तारों से प्राप्त होती है, और हमारे पुराण, वेद और उपनिषद इन्हीं ज्ञान से प्रेरित हैं। अब आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के बारे में अक्सर डिस्कशन होता है। लोग कहते हैं मैं आध्यात्मिक हूँ या आई एम स्पिरिचुअल, बट आर यू रियली? सो इसको थोड़ा सा हम शब्दों के माध्यम से ही जानने की कोशिश करते हैं। अध्यात्म, आत्मा के ज्ञान को प्रायोगिक रूप से जान लेने को अध्यात्म कहते हैं। और मुझे पता है कि ऐसा बहुत रेयर होता है कि हम आत्मा को साक्षात्कार कर सके या उसको जान सकें। स्पिरिचुअलिटी इज इन अ सेम वे। आत्मा और स्पिरिट, इसमें काफ़ी अंतर है। इंग्लिश में इसे स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है, बट स्पिरिट इज समथिंग डिफरेंट। वी से घोस्ट और समथिंग एल्स, बट दैट इज नॉट आत्मा। आत्मा इज द कंप्लीट प्योर एनर्जी विच इज पार्ट ऑफ सुप्रीम एनर्जी, जिसे हम पुरुष कहते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में भी स्पिरिट के प्रैक्टिकल नॉलेज को सीख लेने के बाद ही हम अपने आप को स्पिरिचुअल कह सकते हैं। सो इन बोथ द सेंसेस, whenever we use such kind of words, we should be careful. We can say that we are a student. So conclusion is in this entire conversation that we are a student and still learning. और इन सेशन से मेरी यही कोशिश है कि आध्यात्म के वास्तविक रूप को हम साथ में सीख सकें, अपने पूर्वजों के बारे में गर्व से कह सकें कि हम सनातनी हैं। तो पिछले सेशन में हमने जाना था ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में। तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे प्रोटॉन फ्यूजन की प्रक्रिया को संचालित करता है। फ्यूजन की प्रक्रिया यानी कि एक्सपेंशन ऑफ एनर्जीज, एक्सपेंशन ऑफ लाइफ, एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। तो वैसा ही विष्णु संसार के पालक हैं और यही गुण उनमें भी है। न्यूट्रॉन जो शून्य से मास का निर्माण करता है, वही ब्रह्मा ऊर्जा से मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। मतलब ब्रह्मा भी उसी तरह से ऊर्जा से मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज के साथ अनंत ऊर्जा की संभावना रखता है, वही शिव के गुण है। तो ये हमने पिछले सेशन में जाना था। हमने ये भी जाना था ब्रह्म यानी एक अनंत ऊर्जा जो कि अज्ञात केंद्र से कॉस्मिक एनर्जी और पार्टिकल्स बनाती है, जिसे ब्रह्म पुराण में अव्यक्त और व्यक्त प्रकृति कहा गया है। इसी व्यक्त प्रकृति से जग संचालन के लिए ऊर्जा
ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में एटम, फिर मैटर एंड एंटी मैटर का निर्माण करते हैं, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। मैटर एंड एंटी मैटर के रिएक्शन से नार तत्व का उत्पत्ति होती है, जिसे जल भी कहते हैं। और जल से कॉस्मिक एनर्जी जब रिएक्ट करती है तो यूनिवर्स का एक्सपेंशन होता है, जिसे बिग बैंग भी कहते हैं। बिग बैंग से ब्रह्मांड 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे हमने पिछले सेशन में जाना था, मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो बिग बैंग से पहले वैज्ञानिकों का मानना है कि एंटी मैटर यूनिवर्स में बहुत मात्रा में उपलब्ध होगा, और जब ये विस्फोट होता है तो उसके बाद एंटी मैटर 1% से भी कम रह जाता है। तो ऐसा जो 1% से कम रह जाता है, ये आज के विज्ञान माप सकती है, परंतु ऐसा होगा बिग बैंग से पहले, ये उनकी संभावना है, जो कि वास्तविक रूप से सही भी है, क्योंकि एंटी मैटर की एनर्जी को मॉनिटर करने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए अभी हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। आगे इसी टॉपिक को एक्सपेंड करते हुए ऋषि सूत जी कहते हैं, जैसा कि सूत जी के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, पृथ्वी की स्थापना जल में करके फिर ब्रह्मा जी ने काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और एक्सपेक्टेशंस की रचना करी। ये ऊर्जाएं हैं जिनके पार्टिकल्स बहुत सूक्ष्म हैं, और इसके बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे। इन ऊर्जाओं का संबंध सीधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से है। ऊर्जा के रूप में हर जीव को प्रभावित करने की प्रक्रिया ये एनर्जीज रखती है, जिसको हमने बताया काल, मन, वाणी, क्रोध, रति और काम। आगे जीवन के संचालन और क्रिएशन के कंटिन्यूटी के लिए 7 प्रजापतियों की रचना का जिक्र ब्रह्म पुराण में है, जिन्हें ब्रह्मा के जैसा ही मटेरियल वर्ल्ड को संचालित करने की क्षमता है, और उन्हीं एंटिटीज को ब्रह्म ऋषि के नाम से संबोधित किया गया है, जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट ऋषि मारीची, ऋषि अत्रि, ऋषि अंगिरा, ऋषि पुलस्त्य, ऋषि पुलह, ऋषि क्रतु तथा ऋषि वशिष्ठ। और आप अगर खुले आसमान में आज भी इन सप्त ऋषि के दर्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, जिन्हें 7 तारों के रूप में देखा जा सकता है। तो शॉर्ट ऑफ द स्टोरी इज कि ये 7 ऋषि कोई व्यक्ति ना होकर एनर्जी का भंडार है। एनर्जी का भंडार यानी कि हम सूर्य कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूजन की प्रक्रिया करते हैं और जीवन का संचालन अनंत रूप से और सतत रूप से करते रहते हैं। और ये एंटिटीज अपने अपने सौरमंडल के साथ ब्रह्मांड में है, क्योंकि हर तारों का अपना एक सौरमंडल होता है, और उनकी ऊर्जा ही ब्रह्मांड में जीवन को आगे अलग अलग अनंत गैलेक्सीज में डिजाइन और फॉर्म करती रहती है। क्योंकि यही ब्रह्म पुराण कहता है उक्त 7 महर्षियों के बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। तो जब हम दिव्य वंश की बात करते हैं तो इट इज ऑल अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो अगर आप इसको और थोड़ा ध्यान से देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में इसे 7 अलग अलग तारों के रूप में डिनोट किया गया है, जो कि काफ़ी बाद में आई, परंतु इन्हीं सप्त ऋषियों का नाम हमारे ब्रह्म पुराण में और अन्य पुराणों में पहले से ही व्यवस्थित है। तो आप समझ सकते हैं कि जो विज्ञान आज कर रहा है दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी, बट डिस्कवरी इन रीसेंट टाइम, बट डिस्कवरी भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो पहले ही खोजा जा चुका है। जस्ट वी आर रीनेमिंग थ्रू इक्विपमेंट्स एंड आवर रिसर्चेस थ्रू साइंस। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, जो कि सिर्फ मान लेने नहीं बल्कि प्रयोग करके उसे समझने में एक विशेष कॉन्फिडेंट प्रोवाइड करता है। अगले स्लाइड्स में हम देख रहे हैं कि तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया, फिर पूर्वजों के भी पूर्वज सनत कुमार की उत्पत्ति की। इन्हीं 7 महर्षियों से समस्त प्रजा तथा 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हैं, देवता भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। उन 7 वंशों के लोग और लोक अलग अलग हैं, जिसके बारे में हम अगले सेशन में
डिस्कस करेंगे। पर अभी हम जैसा कि थोड़ा सा ब्रह्मा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ब्रह्मा हैज 3 सिंबॉलिक हेड्स इन आवर पुराण, इन आवर वेदास। तो ये 3 हेड्स एक्चुअल में प्रोटॉन के 3 क्वार्क्स को डिनोट करते हैं। अगर आप सर्न की, नासा की वेबसाइट पे जाएंगे तो इसके बारे में इवन विकिपीडिया पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज क्वार्क्स एंड प्रोटॉन, हाउ मेनी लाइक क्वार्क्स हैज प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के 3 ही क्वार्क्स हैं और ब्रह्मा के 3 ही स्तर हैं। तो हम चाहे कितने भी तरह से, मैंने अपने तरीके से कितने भी प्रकार से जानने की कोशिश करी कि क्या हो सकता है, ये तुक्का लग गया हो या मेरी ऐसी कल्पना हो, पर वास्तव में जब मैंने इसको हर तरीके से बाय क्वालिटी, बाय क्रिएशन, बाय आइडेंटिफिकेशन जितना जानने की कोशिश करी, न्यूट्रॉन उतना ही ज़्यादा ये ब्रह्मा के रूप में ही सामने आया विद ऑल द क्वालिटीज। तो 7 ब्रह्मास एंड सप्त ऋषि, इसके बारे में भी हम आगे और खुल के डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो ग्रह हैं, तारे हैं, सूर्य हैं, और उनकी क्वालिटी और इन सप्त ऋषियों की क्वालिटी भी बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करती है। 11 रुद्रास के बारे में भी डिस्कस करेंगे। रुद्र समय के प्रवर्तक हैं और ये तरह तरह के अन्य ऊर्जा के रूप में काम करते हैं हमारे यूनिवर्स में। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था धूलोक के बारे में, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड भूलोक के बारे में जो कि था मटेरियल वर्ल्ड। तो ये सप्त ब्रह्म ऋषि एक्चुअल में भूलोक को क्रिएट, मेंटेन एंड मैनेज करते हैं, एंड जो 11 रुद्रास हैं ये आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। These are the 11 energies, the super spiritual and you can say conscious, very active energies which control our emotions. तो इसके बारे में हम brain waves और उसके creations, how it react on our body, mind, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। तो चलते हैं अगले स्लाइड्स में। So we can see whatever I was saying, उसके कुछ एविडेंस यहाँ पे दिए गए हैं। Humans really are made of stardust and a new study proves it. Elizabeth Howell। तो ये जनवरी 10, 2017 को एक्सपोज हुआ था, यू कैन से डिस्कवर हुआ था। इसका लिंक भी मैंने आपको दे दिया है। तो जो सुपरनोवा एंड ब्रह्मांड में अवेलेबल है उसी से हमारा जीवन बना है, हमारा शरीर बना है, हमारे शरीर के एक एक अंग बने हैं, इवन पूरा मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु इन्हीं के क्रिएशंस हैं। सो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट 7 ब्रह्म ऋषिस, सो दोज आर द 7 यू कैन से एनर्जीज who created from their particles, उनके पार्टिकल से एक्चुअल में पूरे संसार का और पृथ्वी का यानी मटेरियल वर्ल्ड का निर्माण हुआ है जिसे हम जानते हैं। और वही कॉस्मिक रेस जिसके रिएक्शन से ये क्रिएट हुआ था उसके बारे में जैसा कि आप देख सकते हैं। कॉस्मिक रेस, अ हाई स्पीड पार्टिकल, आइदर एन एटॉमिक न्यूक्लियस और एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियस, जैसा कि इलेक्ट्रॉन का रोल मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन इज like denoted by me as a Shiva because शिव के पास ही ऊर्जा का सबसे बड़ा तंत्र है और वो ही क्रिएटर है एक तरह से। तो दैट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस, ये स्पेस में विचरण करता है जो मुक्त है। मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स कम फ्रॉम द सोर्स ऑफ मिल्की वे गैलेक्सीज। तो जो अनंत ब्रह्मांड है, अभी तक जो विज्ञान ने सर्च किया है, अनंत ब्रह्मांड से होकर ये कॉस्मिक रेस आती है और हमेशा घूमती रहती है एंड आर नोन एज गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस। सो अभी यहाँ पे ऊर्जा नहीं बल्कि उसके कणों के बारे में बात हो रही है, रेस के बारे में। द रेस्ट ऑफ कॉस्मिक रेस ओरिजिनेट आइदर फ्रॉम द सन और ऑलमोस्ट सर्टेनली इन द केस ऑफ द पार्टिकल्स विच इज द हाईएस्ट एनर्जी। यहाँ पे ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो कॉस्मिक रेस आ रही हैं वो कॉस्मिक रेज हाईएस्ट एनर्जीज जिसको हम परमात्मा कहते हैं वहां से आ रही है। नाउ वी हैव नेम, लाइक साइंस हैज जस्ट डिजाइन अ नेम टू डिड नॉट एंड एक्सप्लेन, बट वट एवर जो भी हमारे किताबों में, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड हाईली साइंटिफिक
एक्सप्लेनेशन विद अ कंप्लीट सेंस, जो हम आज प्रयोग कर रहे हैं, जो कि सदियों हजारों लाखों साल पहले लिखी गई और उसे हम आज डिस्कवर कर रहे हैं, एंड वी आर फाइंडिंग वर्ड टू वर्ड, स्टेप टू स्टेप, एंड लाइक जिसे कहते हैं ना, 1 इंच से इधर उधर नहीं कर पाए, बिल्कुल वैसा ही आउटसाइड द मिल्की वेज ऑफ गैलेक्सी। तो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि द द कॉस्मिक रेज आर कमिंग फ्रॉम like out some of the most of the cosmic rays are just reflecting or refracting within the Milky Way and galaxies, but ये आ रहे हैं मिल्की वेज के भी काफ़ी दूर से, जिसका कोई सोर्स नहीं है, ये अज्ञात है। सो समय समय पे विज्ञान आगे काम करेगा और उन्हीं चीज़ों को खोजेगा और रचेगा और बताएगा जो हमारे पुस्तकों में। तो मेरे हिसाब से हमें साइंटिफिक नज़रिए से अपने पुराणों को पढ़ना चाहिए, अपने एंसेस्टर्स को समझना चाहिए, आखिर उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी किताबें क्यों लिखी, उसके पीछे क्या रहस्य है। और विश्वास कीजिए, जब आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इट इज़ रियली अ ग्रेट साइंटिफिक बुक. Every book has a really great sense of understanding of universe, art of living, and the activities and functions of particle, living beings, non-living beings. So that's great. अगले स्लाइड में हम बात करेंगे ऑल 7 स्टार्स हैव ओन सोलर सिस्टम एंड एनर्जीज। तो जो सप्तऋषियों के बारे में हमने बात करी थी, हर सप्तऋषि के पास अपना खुद का सोलर सिस्टम है। जीवन सिर्फ शरीर के रूप में होगा ये जरूरी नहीं, जीवन किसी भी रूप में हो सकता है, और हर सोलर सिस्टम में जीवन है क्योंकि ये डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है। दे आर एब्सोल्युटली फिल्ड विद intelligent energy and capable to organize the several solar system and species. The short answer, our planetary system is the only one official called solar system, because हमने अभी तक अपने ब्रह्मांड में अपने ही गैलेक्सी को जाना है, but astronomers have discovered more than 3200 other stars with planets orbit them in our galaxy. यानी कि उनके भी गैलेक्सीज हैं, उनके भी सोलर सिस्टम है, पर वो इतने प्रकाश वर्ष दूर हैं कि हमारे वैज्ञानिक या हमारा इक्विपमेंट अभी उतनी दूर पहुंच नहीं पाया। बट हमारे पुस्तकों में इसके विषय में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड विद एविडेंस एक्सप्लेन्ड इन शॉर्ट जानकारी उपलब्ध है। आप भी इसके बारे में जानने की कोशिश करें, इंटरेस्ट लें, गीता प्रेस की पुस्तक खरीदें, दान के रूप में उन्हें, मतलब मैं तो कहूँगा ये एक दान ही है। जब आप पुस्तक खरीदेंगे तो आप जानेंगे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इतिहास में लिखी गई है। एंड अगेन आई वुड से देयर इज़ नथिंग अबाउट माइथोलॉजी जैसी कोई चीज़ नहीं है हमारे पुस्तक में। दैट इज़ हाईली साइंटिफिक विद प्रूफ्स, एविडेंस, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू मैच इट विद द लाइफ और जो भी चीज़ें चल रही है तो वो बिल्कुल मैच करेगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और अभी तक के स्लाइड्स में जो भी सवाल हों और आप कुछ पूछना चाहते